बैक माई यूट्यूब चैनल द अजय स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम जीके की महा मैराथन क्लास लेके आए हैं जो कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2023 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। दोस्तों आज के सेशन में मैंने वो ऑल सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है जो कि कई बार दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों आज का ये सेशन जीके जीएस का, जिसमें 150 प्लस क्वेश्चनों को रखा है मैंने। सो आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। आज का सेशन आप सभी के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत एक मोटिवेशन शायरी के साथ करते हैं कि परिंदों से ऊंची हमारी उड़ान होगी, कि परिंदों से ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी, कि एक बार नहीं कई बार होगी, जब चल रहा होगा लोगों का हारने का दौर, देख लेना जीत हमारी उसी टाइम होगी। तो जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि भारत का हृदय किसे कहा जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तुम्हारे भारत का हृदय किसे कहा जाता है, तो यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को दोस्तों भारत का हृदय कहा जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जम्मू कश्मीर को टिक कर देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा जो हमारा भारत का हृदय है वो मध्य प्रदेश यानी कि एमपी को कहा जाता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं है, बताइएगा। जो नर्मदा नदी की सहायक नदी पूछी गई है तो दोस्तों ये दसान नदी है, वो नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2030 के लिए। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो हमारे मध्य प्रदेश में जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसको किस अन्य नाम से जाना जाता है, मतलब उसका दूसरा नाम पूछा गया। अपने यहाँ तो ग्रीष्म ऋतु को गर्मी ऋतु या ऐसे बोला जाता है, तो मध्य प्रदेश में इस ऋतु को क्या बोला जाता है, तो उसका नाम पूछा गया है, तो यूनाल। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को यूनाल नाम से जाना जाता है, किसके, यूनाल नाम से, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी लोग शुरू से एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट के क्वेश्चन मैंने वो सभी रखे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे हर हाल में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। जो हमारे मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये होशंगाबाद में। कहाँ पर, होशंगाबाद में, यानी कि ऑप्शन 20 का भी राइट आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में लोक रंग उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है। जो हमारा मध्य प्रदेश यानी कि एमपी है उसमें लोक रंग उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो ये राज्य की राजधानी भोपाल में। कहाँ पर, भोपाल में लोक रंग का आयोजन किया जाता है, ये एक उत्सव होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। जो हमारा मध्य प्रदेश है उसमें जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, तो ये उत्तरी मध्य प्रदेश में। दोस्तों उत्तरी मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों ये आपको बता दें एक इम्पोर्टेंट बात कि मिट्टी से लेके जरूर एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप सभी लोग इनको रिवीजन करते रहिएगा साथ में। और मैं इसी तरह के डेली मॉक टेस्टों का एनालाइज करवाता रहा हूँ जीके जीएस का, क्योंकि आपको पता है 50 नंबर की जीके जीएस आती है, तो आप इन सभी नंबरों को ठोस कर लीजिएगा। हमारे साथ डेली इसी तरह के मॉक टेस्टों का एनालाइज करते रहिएगा और आपकी तैयारी एकदम बेहतर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है। पहले ऐसा कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान है जो अब की पाकिस्तान में है, पहले हमारे हिंदुस्तान में था, तो ये हड़प्पा। पर दोस्तों हड़प्पा ये सिंधु सभ्यता है, ये हमारे भारत में था, अब कहाँ पर, ये पाकिस्तान का एक हिस्सा बन चुका है, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भोज समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है। जो भोज समारोह का आयोजन है वो कहाँ पर किया जाता है, तो ये धार में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। कहाँ पर, धार में इसका भोज समारोह का आयोजन किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मृगनंद दास जी की गुफा कहाँ स्थित है। बताइए, जो मृगनंद दास जी की गुफा है वो कहाँ पर स्थित है। ये दोस्तों रायसेन में है। कहाँ पर? रायसेन में मृगनंद दास जी की गुफा, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जो सतपुड़ा श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों ये धूपगढ़, ये यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? सतपुड़ा श्रेणी की, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पुष्प। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सोच रहे होंगे सर इतने इजी क्वेश्चन, तो हाँ मेरे दोस्त दो एक क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत ज़्यादा इजी भी पूछे जाते हैं। तो ये क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प, तो ये कमल, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है। जो तानसेन संगीत समारोह है वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो ये ग्वालियर में दोस्तों तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मध्य प्रदेश की किस जिले में भगवान शिव का मंदिर वो कहाँ से स्थित है। बताइएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की किस जिले में भगवान शिव मंदिर का ओकेश्वर स्थित है। बताइएगा वो कहाँ पर है। तो ये खंडवा में है। कहाँ पर? खंडवा में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है बताइएगा आप सभी लोग, अगर आपको आ रहा हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,000। कितना? 3,08,000 हेक्टेयर, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग आज के सेशन में शुरू से एंड तक जरूर बने रहेगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। बताइएगा। जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी वो कहाँ पर है। तो ये देहरादून, यानी कि उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे बड़ी सोयाबीन की फैक्ट्री मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो एशिया की सबसे बड़ी सोयाबीन की फैक्ट्री मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। ये हमारे एशिया की सबसे बड़ी सोयाबीन फैक्ट्री है। कहाँ? उज्जैन में, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे। जो संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे। तो यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन थे, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑल गवर्नमेंट 4 एग्जाम के लिए, खासकर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2023 के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान से लेके एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आप सभी लोग मिस ना करिएगा आज के सेशन को, क्योंकि मैं क्लास के साथ साथ आपका रिवीजन भी करवा रहा हूं, क्योंकि आपको पता चलता रहे हमारी तैयारी कितने % हो चुकी है और हमें कितनी और तैयारी करने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है उस्ताद आमिर खान का संबंध किस घराने से है। जो उस्ताद आमिर खान का संबंध दोस्तों कौन से घराने से है। तो ये इंदौर घराने से है उनका संबंध, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। जो दोस्तों नींबू और संतरा है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो दोस्तों ये कौन सा है, ये विटामिन सी। नींबू और संतरे में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जागेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है। जो जागेश्वरी देवी हैं उनका मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। तो ये चंदेरी में जागेश्वरी देवी का मेला का आयोजन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। जो हमारे भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, बताइएगा आप सभी लोग। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए।
तो ये कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय गवर्नर जनरल, तो ये श्री राजगोपालाचार्य, ये हमारे भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं। कौन? श्री राजगोपालाचार्य जी। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए किस योजना का सहारा लिया गया था? जो हमारे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस बताइएगा कौन सी योजना का सहारा लिया गया था? तो ये माउंट बेटन योजना, जो माउंट बेटन योजना थी उसका सहारा लिया गया था भारत और पाकिस्तान का विभाजन करने में, यानी कि बंटवारा करने में। अगला क्वेश्चन है, भारत की सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? जो भारत की सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो ये वास्को डी गामा ने, किसने? वास्को डी गामा ने भारत की सागरीय मार्ग की खोज की थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर दिल्ली पुलिस के लिए 100% आने के चांस हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, जो मैं क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताऊँ वो आप सभी लोग तुरंत से नोट कर लीजिएगा। और वैसे आपको बताया मैं PDF तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे ही दूँगा, आप अगर मैसेज करेंगे तो। अगला क्वेश्चन है, भारत के श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? बताइएगा। जो भारत के श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो ये वर्गीज कुरियन, क्या? वर्गीज कुरियन को भारत के श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, यानी कि श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, भारत के ऐसे राज्य का नाम बताइएगा जहां चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। हमारे भारत के ऐसे राज्य का नाम पूछा गया है जहाँ चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है, तो ये कौन सा है? असम। असम एक ऐसा हमारे भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर चाय का उत्पादन बहुत ही बड़ी मात्रा में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक ठंड भारत के किस स्थान पर पड़ती है? बताइएगा। जो सबसे अधिक ठंड है वो हमारे भारत में कौन से स्थान पर पड़ती है? तो ये लेह। लेह दोस्तों हमारे भारत का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में ठंड पड़ती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी लोग सेशन को शुरू से एंड तक देखते रहिएगा और सेशन को लाइक शेयर भी करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में भारत का जंतर मंतर स्थित है? बताइएगा। जो जंतर मंतर है वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, चावल का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में किया जाता है? जो हमारा चावल है उसका उत्पादन भारत के सबसे अधिक कौन से राज्य में किया जाता है? दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन सबसे बड़ी मात्रा में किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर कई बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पर बिहार लगा देते हैं, तो बिहार ना लगा के आप पश्चिम बंगाल नोट करिएगा। और मैंने कई बच्चे हमसे बोल रहे थे कि सर मैं नोट्स नहीं बना रहा मैं खुद से, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF हमें मिल ही जाती है तो इससे ही पढ़ाई कर लेंगे। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप PDF तो मिल ही जाएगी, जो आप खुद के हाथ से लिखोगे ना तो वो एग्ज़ाम में हमेशा याद रहेगा, क्योंकि आप मेरे साथ रिवीजन कर रहे हो, फिर लिखोगे, फिर एक बार फिर से देखोगे, खुद का लिखा हुआ तो और जल्दी से अच्छे से याद होगा। वो तो PDF तो आपको मिल ही जाएगी कि कोई दिक्कत नहीं, तो आप साथ साथ लिखते भी रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे महंगा शहर भारत का कौन सा है? नाम बताइएगा। सबसे महंगा शहर हमारे भारत का कौन सा है? तो ये मुंबई। ये मुंबई सबसे बड़ा शहर है हमारे भारत का। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे कहा जाता है? उसका नाम बताइएगा। जो हमारे भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे कहा जाता है उसका नाम पूछा गया है। यह मैं स्वामीनाथन, ये हमारे भारत के हरित क्रांति के जन्मदाता इनको कहा जाता है, MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा विश्व का महाद्वीप कौन सा है? बताइएगा। हमारे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा गया है, तो ये एशिया महाद्वीप। दोस्तों ये हम कहाँ पर रहते हैं? एशिया महाद्वीप में। तो भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? जो हमारा विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये तक्षशिला विश्वविद्यालय। हमारे विश्व का पहला विश्वविद्यालय क्या? तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम धर्म विश्व का कौन सा अक्षुत में है? बताइएगा। जो प्राचीनतम धर्म का
उसका उत्सव मतलब कौन करता है, उसकी देखरेख कौन करता है? तो ये सनातन धर्म, प्राचीनतम धर्म का देखरेख करता है। क्या? सनातन धर्म। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला छपाई मुद्रा जारी करने वाला कौन सा देश था? जो विश्व का पहला छपाई मुद्रा करने वाला देश कौन सा था? तो ये चीन। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि विश्व का पहला छपाई मुद्रा जारी करने वाला देश, तो ये कौन सा? चीन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि विश्व के उस पहले नगर का नाम बताइएगा जिस पर परमाणु बम गिरा था। दोस्तों एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे कि विश्व के उस पहले नगर का नाम बताइएगा जहाँ पर परमाणु बम सबसे पहले गिरा था। तो ये हिरोशिमा। दोस्तों हिरोशिमा में सबसे पहले परमाणु बम गिरा था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली किताब पहचानने वाला विश्व का कौन सा देश था? बताइएगा आप सभी लोग कि पहली किताब पहचानने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? तो ये चीन। कौन सा था? चीन। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइएगा। दोस्तों विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम पूछा गया, तो ये एस भंडार नायक। जो एस भंडार नायक है ये विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, और ये कौन से देश की थी? तो ये श्रीलंका। कहाँ की? श्रीलंका की। दोस्तों आपसे क्वेश्चन यहाँ पर दो तरीके से पूछ लिया जा सकता है कि श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइएगा या विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइएगा। तो यह देश का या विश्व का ऐसा पूछ लिया जा सकता है, तो आप सभी लोग कन्फ्यूज ना होइएगा, सही और सटीक टिक करके आइएगा, क्योंकि एग्जाम में एक एक नंबर का बहुत ज़्यादा मायने रखता है रिजल्ट में। अगला क्वेश्चन है, विश्व के उस देश का नाम बताइएगा जो अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह करने वाला पहला देश बना। क्वेश्चन में फिर से रिपीट करेंगे कि विश्व के उस देश का नाम बताइएगा जो अंतरिक्ष के कृत्रिम उपग्रह करने वाला पहला देश बना। ये कौन सा देश बना था? तो ये रूस। रूस विश्व का कृत्रिम उपग्रह करने वाला पहला देश बना था। क्या? रूस। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है, विश्व के उस व्यक्ति का नाम बताइएगा जो अंतरिक्ष में पहली बार गए। जो हमारे विश्व के ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में सबसे पहली बार गए थे? तो ये मेजर यूरी गगारिन। क्या? मेजर यूरी गगारिन। ये विश्व के ऐसे व्यक्ति, इकलौते व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में सबसे पहली बार गए थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व के उस व्यक्ति का नाम बताइएगा जिसने सबसे पहले वायुयान में उड़ान हवाई भरा था। दोस्तों विश्व के ऐसे उस व्यक्ति का नाम पूछा गया है जिसने वायुयान में सबसे पहले उड़ान भरा था। तो ये कौन है? ये राइट बंद है। कौन है दोस्तों? राइट बंद। ये विश्व के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले वायुयान में हवाई उड़ान भरा था। अगला क्वेश्चन है, सांग के लोक नृत्य का नाम बताइएगा। जो सांग के लोक नृत्य का नाम पूछा गया है तो इसका लोक नृत्य का नाम क्या है? तो ये हरियाणा दोस्तों सॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिंगर है। कहाँ पर? अकेला ऐसा इकलौता राज्य है हरियाणा जहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में सिंगर मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइएगा जिसने कहा था कि सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है। बताइएगा ऐसा किसने कहा था कि सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? तो ये मोहम्मद कासिम गांधी। कौन? मोहम्मद कासिम गांधी ने ऐसा कहा था। अगला क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस सन में दूरदर्शन की स्थापना हुई थी। दोस्तों दूरदर्शन की स्थापना कौन सी सन में हुई थी? तो ये 1959 में, यानी कि 1959 में दूरदर्शन की स्थापना हुई थी। आपसे रिक्वेस्ट है साथियों सेशन को लाइक और शेयर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जगह का प्रसिद्ध नृत्य डांडिया है? किस जगह का प्रसिद्ध नृत्य डांडिया है? तो ये कहाँ का है? ये गुजरात का है। कहाँ का? गुजरात का ऐसा नृत्य जो कि डांडिया है। अगला क्वेश्चन है, किस जगह का नृत्य भांगड़ा है? बताइएगा।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में नृत्य से लेके 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये नृत्य कौन से राज्य का है, या फिर किस राज्य का कौन सा नृत्य बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। तो दोस्तों ये भांगड़ा सब कहाँ का लोकप्रिय है, ये पंजाब। दोस्तों पंजाब का भांगड़ा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सा सांस्कृतिक उत्सव नहीं मनाया जाता। जो मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक उत्सव नहीं मनाया जाता, तो ये मारवाड़ उत्सव, ये मध्य प्रदेश में बिल्कुल नहीं मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय सशस्त्र सेना के नेतृत्व में केवल सन 2000 में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य मूलतः कहाँ का है बताइएगा। तो ये कौन से राज्य का है, तो ये असम का है। कहाँ का, असम का। दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप है बताइएगा। नाम बताइएगा कि कौन से महाराष्ट्र का संगीत लोक रूप है। तो ये कहाँ का है, तो ये लावड़ी का। कहाँ का, लावड़ी का ये लोक रूप है। कहाँ का, लावड़ी का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस नृत्य शैली में कथा और भाव को हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है बताइएगा। महाभारत और रामायण से किसको लिया जाता है, तो ये कुचिपुड़ी। दोस्तों ये कुचिपुड़ी को महाभारत और रामायण से लिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, उस लिपि का नाम बताइएगा जिसे देवताओं की लिपि कहा जाता है। कि उस लिपि का नाम बताइएगा जिसको देवताओं की लिपि कहा जाता है। तो ये देवनागरी। दोस्तों देवनागरी को देवताओं की लिपि कहा जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक का नाम बताइएगा। जो हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक का नाम पूछा गया है, तो ये हरिवंश राय बच्चन। कौन थे, हरिवंश राय बच्चन। दोस्तों सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है कि उस व्यक्ति का नाम बताइएगा जिसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो ये किसको कहा जाता है, ये कालिदास जी को। किसको, कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की भाषा मैथिली है बताइएगा। तो ये बिहार की। किस राज्य की भाषा मैथिली है, तो ये कहाँ की है, ये मैथिली भाषा है दोस्तों बिहार की। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने जिन 2 सुखानों की रचना की उसकी भाषा का नाम बताइएगा। तो ये खड़ी बोली। दोस्तों अमीर खुसरो ने 2 सुखानों की रचना की थी, मतलब वो कौन सी भाषा में की थी, तो ये खड़ी बोली में। कौन सी, खड़ी बोली में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम कवि का नाम बताइएगा। जो हमारे हिंदी मातृभाषा के प्रथम कवि कौन थे, तो ये सिद्ध सरपा। कौन, सिद्ध सरपा, ये हमारे हिंदी भाषा के प्रथम कवि थे। अगला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइएगा जिसे कलम का सिपाही कहा जाता है। तो दोस्तों कलम का सिपाही आपको पता होगा कि मुंशी प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उस महिला का नाम बताइएगा जिसे विश्व में सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्राम होने का श्रेय मिला था। कि उस महिला का नाम बताइएगा जिसे विश्व में सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्राम होने का श्रेय मिला था। तो ये एंडा ऑगस्टा। कंपनी एंडा ऑगस्टा को सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्राम होने का श्रेय मिला था। अगला क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइएगा जिसे सबसे अधिक कंप्यूटरों वाला देश कहा जाता है। दोस्तों अमेरिका। वो आपको बताइए ये विकसित देश है क्या, अमेरिका। अमेरिका को दोस्तों कंप्यूटरों वाला देश भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की उन पत्रिकाओं का नाम बताइएगा जो सबसे पहले इंटरनेट पर उपलब्ध हुई। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि भारत की उन पत्रिकाओं का नाम बताइएगा जो सबसे पहले इंटरनेट पर उपलब्ध हुई थी। तो ये इंडिया टुडे और द हिंदू। इंडिया टुडे और द हिंदू ये पत्रिका सबसे पहले इंटरनेट पर अपलोड की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्रालय में एंडोस्टम नो हाउस सोशल मीडिया पर मैसूर भटक प्रभावित गाइड और विजुक्त प्रवक्ताओं के लिए जारी किया गया। तो उपभोक्ता मामला
भोजन सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है कि उस मंत्रालय का नाम बताइएगा जिसने सबसे पहले फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन ईमेल विज्ञापन पर रोक लगाने का प्रस्ताव किया था। बताइएगा, मतलब रोक लगाना चाहा था, रोक लगाना चाहिए थी। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे कि उस मंत्रालय का नाम बताइएगा जिसने सबसे पहले फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन ईमेल विज्ञापन को रोकना चाहा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ आईटी मंत्रालय था। कौन सा मंत्रालय था? इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ आईटी मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है कि किस सोशल मीडिया ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर गूगल ने 2021 में बैटरी चलाने के बाद अनुमति दी? उसका नाम बताइए। तो ये पार्सल, क्या नाम है? पार्सल। अगला क्वेश्चन है कि उस राज्य का नाम बताइएगा जिसने सबसे पहले सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि उस राज्य का नाम बताइएगा जिसने सबसे पहले सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। तो ये कौन सा राज्य था? ये पश्चिम बंगाल। आपसे रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है किस सन में गूगल की शुरुआत हुई थी? जो हमारे गूगल है उसकी शुरुआत कौन से सन में हुई थी? तो 1998 यानी कि 1998 में गूगल की शुरुआत हुई थी। आपसे रिक्वेस्ट है सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर करते रहिएगा और शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आज का सेशन आप सभी के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि उस व्यक्ति का नाम बताइएगा जिसने गूगल की शुरुआत की थी। तो ये उस व्यक्ति का नाम पूछा गया है जिसने गूगल की सबसे पहले शुरुआत की थी। तो ये लेरी पेज और सर्गी ब्रेन ने सबसे पहले गूगल की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है कि उस व्यक्ति का नाम बताइएगा जिसने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। तो ये चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले कंप्यूटर का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको आ रहा है तो प्लीज़ आप एक बार हमें कमेंट करके बताइएगा कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर। तो ये प्रशांत महासागर। दोस्तों आपको बता दूं महासागर कितने हैं? 5। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, अंटार्कटिका महासागर। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो ये अंटार्कटिका महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2023 के लिए। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? हमारे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है जो कि क्षेत्र की दृष्टि से हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा? एशिया महाद्वीप। और हमारा भारत कौन से महाद्वीप में है? ये एशियाई महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप मैं आपको बता चुका हूँ एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ये दोनों क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े और छोटे हैं, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर ये प्लस पॉइंट है कहाँ पर? क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन दुनिया के किस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी जाना जाता है? दुनिया के किस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जापान को। दोस्तों किसको? जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी जाना जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है विश्व के किस महाद्वीप का सबसे ज़्यादा देश है? बताइएगा। हमारे विश्व का ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें सबसे अधिक देश हैं? तो ये कौन सा महाद्वीप है? ये अफ्रीका। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। किसमें? अफ्रीका महाद्वीप में। दोस्तों याद रखिएगा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2023 के लिए। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हमारे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड हमारे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर ना कि महासागर ना कि महाद्वीप, यानी कि यहाँ पर द्वीप की बात की गई है। तो ग्रीनलैंड हमारे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये एंडीज। क्या? एंडीज विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है।
अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस देश का है। विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस देश का है। तो ये कहाँ का है, अमेरिका का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क देश है कौन, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आदिवासी आदि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू जानवर बनाया था। और जो आदिवासी हुआ करते थे पहले, उन्होंने सबसे पहले कौन से जानवर को पालतू जानवर बनाया था, तो ये कुत्ता। तो कुत्ता को सबसे पहले आदिवासियों ने अपना पालतू जानवर बनाया था। अगला क्वेश्चन है मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया। तो मानव ने आग का प्रयोग सबसे पहले कौन से काल में प्रारंभ किया था, कि नव पाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया था। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बताइएगा आप सभी लोग कि मानव ने किस धातु का उपयोग सबसे पहले किया था, तांबा। तो तांबा का उपयोग मानव ने सबसे पहले किया था। अगला क्वेश्चन है मानव द्वारा उपयोग में ली गई पहली फसल कौन सी है, तो ये गेहूँ। दोस्तों गेहूँ आपको पता है हमारे खाने में सबसे पहले उपयोग में लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। बताइएगा आप सभी लोग कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, तो ये कौन है, तो ये औरंगजेब। तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है अकबरनामा किसने लिखा था। बताइएगा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो अकबरनामा है वो किसने लिखा था, तो ये अब्दुल फजल ने। इसने अब्दुल फजल ने अकबरनामा सबसे पहले लिखा था। दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा और सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है मुगल शासक जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था। जो मुगल शासक जहांगीर था उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसको कहाँ पर दफनाया गया था, तो ये मुगल शासक जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था। कहाँ पर, लाहौर में। अगला क्वेश्चन है अकबर की माँ का नाम क्या था। जो अकबर थे उनकी माँ का नाम पूछा गया है, तो ये हमीदा। यह हमीदा अकबर की माँ का नाम था, हमीदा बानो बेगम। अगला क्वेश्चन है बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी। दोस्तों पहले बाल विवाह हुआ करते थे, उसकी प्रथा कौन से काल में आरंभ हुई थी, देखिए ये गुप्त काल में। दोस्तों गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। दोस्तों आपको बता दूं पहले 18 वर्ष से पहले ही शादी कर दी जाती थी। अब सरकार का नियम है जब तक लड़का 21 ईयर का ना हो जाए तब तक शादी नहीं कर सकते हो। अगर आप शादी करें तो आप सरकार के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। जो रजिया सुल्तान है वो किसकी बेटी थी। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको आ रहा तो प्लीज़ एक बार हमें कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन मैं कई बार क्लास में रिपीट करा चुका हूँ क्योंकि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसलिए। तो जो रजिया सुल्तान थी वो किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की। किसकी, इल्तुतमिश की बेटी थी। कौन, रजिया सुल्तान। दोस्तों आज के सेशन का हम यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा और हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। दोस्तों आज स्टडी पॉइंट पर डेली इसी तरह के मॉक टेस्टों का एनालाइज हो रहा है, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। क्योंकि आपको पता है एग्जाम में एकदम 100 नंबर का होता है, जिसमें 50 नंबर की जी के GS आती है, जो कि हम इस चैनल में डेली रिवीजन करवा रहे हैं। दोस्तों इस चैनल की खास बात यह है कि मैं इस चैनल पे हमेशा वो वाल सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों को करवाता हूं, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन। तो आपको अगर हमारी ये फ्री ऑफ कॉस्ट PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ में मैसेज करके ये फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त कर सकते हो और अपनी तैयारी को
एक बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों एक बार हमें प्यार से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। तो एक मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।